हेलो फ्रेंड्स। हम लोग समर हॉलीडेज़ में गए थे रीजनल साइंस सिटी अपने बच्चों को साइंस से एक्सप्लोर कराने के लिए। मेरे भाई का बेटा भी आया हुआ था तो वो भी गया हुआ था। हम लोग पहले गए थे नक्षत्रशाला, वो थी बंद। उसके बाद हम लोग गए रीजनल साइंस सिटी, तो उसमें ये पूरा मैप दिखाया हुआ है कहाँ जाना है। उसके बाद सबसे पहले ये एक पिंजरा सा बनाया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने ऐसी बर्ड्स को रखा हुआ था जो अब हमारी अर्थ से गायब होने वाली हैं। कितनी सुंदर थी, इसमें लव बर्ड्स थी और भी कई तरीके की बर्ड्स थी जिनको इन्होंने उनका ध्यान रखते हैं, उनको समय समय पे दाना पानी देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने साइंस सिटी एक्सप्लोर की। देखिए मेरा बेटा तेजस ये कैसे इंस्ट्रूमेंट्स का एंजॉय कर रहा है उसको। उसके बाद हम लोग, ये एक विंड पाइप बना हुआ था, इसमें आवाज़ आपकी इको करती है। ये एक डायग्राम है जिसमें आप कई तरीके से एनिमल्स को ढूंढ सकते हैं। ये बर्ड्स बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए मैंने उनके बहुत सारे पिक क्लिक किए। कुछ एक दूसरे से लड़ रही हैं, कोई एक दूसरे से गुस्सा हो गई हैं। इसके बाद मेरे बेटे ने देखे ये इसमें बॉल डालने की कोशिश कर रहा है। इसमें बॉल को आप जितनी तेज़ी से डालेंगे वो उतनी दूर जाएगी। तो वो खुद तो इतना छोटा है कि पहुंच नहीं पा रहा है, तो मेरा भतीजा उसमें उसकी हेल्प कर रहा है। देखिए कैसे उसने उसमें बॉल को डाला है। बहुत जिद किए हुए था कि नहीं मुझे करना है। उसके बाद हम लोग गए आगे और आगे बढ़े तो बहुत सुंदर सी गिलहरी दिखी हमें। गिलहरी अब बहुत कम दिखती हैं। इसके बाद ये एक इंस्ट्रूमेंट दिखा, इसमें वैसे तो आपको वाइट कलर का ये सर्कल दिखता है, पर इसको जब ज़ोर से घुमाते हैं तब इसमें कई सारे आपको कलर दिखते हैं, जो ये दिखाता है कि सूर्य की रोशनी जो होती है वो इतने सारे कलर्स से मिलके बनती है। वैसे हमें दिखती तो वाइट है, बट ये सारे कलर्स जब मिल जाते हैं तो सूर्य की रोशनी बनती है। मेरी बेटी ने भी समझने की कोशिश की, उसको भी ये करने में बहुत अच्छा लग रहा था देखने में रेनबो को कलर्स को। इसके बाद हम लोगों ने कुछ पिक्स ली। ये है मेरा भतीजा और ये हस्बैंड, ये मेरा बेटा तेजस, ये बैठा हुआ है। इस चेयर पे बैठते हैं, उसको घुमाते हैं तो आपको खुद ही घुमाना होता है। इसके बाद ये कुछ साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स थे बहुत सारे वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे बच्चों को तो ज़रूर ही जाना चाहिए, बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे। इसके बाद हम लोगों ने ये 3D हाउस देखा। ये देखिए मेरा भतीजा एंजॉय कर रहा है बैठा हुआ वहाँ पे। इसके बाद ये था एक 3D होलोग्राम। इसके बाद मेरे बेटी ने स्लाइड पे एंजॉय किया। उसको देखिए कैसे वो हेल्प कर रहे हैं एंजॉय करने में। फिर ये एक था इंस्ट्रूमेंट, इसमें खुद ही खड़े होकर खुद का ही वज़न उठाना होता था। आप डोरी को खींचेंगे, जितना ये ऊपर उतना होता जाएगा, फिर धीरे धीरे छोड़ के आप इसको नीचे आ सकते हैं। इसमें दिखाते हैं कि हमें अपना वज़न खुद ही उठाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ये नल देखा, जो सभी लोग इसका आश्चर्य मानते हैं कि इसमें पानी कहाँ से आ रहा है। इसके बाद जल संरक्षण के बारे में बताया गया था। फिर बहुत सारी फिशेस को दिखाया गया था। ये जो फिशेस हैं बहुत सुंदर लग रही थी, अलग अलग कैटेगरी की थी, सबके नाम अलग अलग थे। अब मुझे इतने तो याद नहीं है, लेकिन हाँ सब बहुत सुंदर थी। फ़िलहाल देखने में मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। सबने खूब एंजॉय किया इन फिशेस को देख के। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। हमें जीव जंतुओं को ज़रूर बचाना चाहिए। इसके बाद ये एक वॉइस अपनी कितनी आप लाउड बोल सकते हो ये चेक करने के लिए था। फिर मेरा बेटा देखिए कैसे ऊपर चढ़ रहा है। और ये एक वहाँ पे साइकिलिंग का था कि साइकिलिंग आपको करनी चाहिए। ये वहाँ पे आप अगर साइकिलिंग करते हैं तो आपको लगता है कि हम असलियत में साइकिलिंग कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग गए थे प्री हिस्टोरिक लाइफ पार्क। वहाँ पे दिखाया गया है कि पुराने समय में जब डायनासोर्स थे तो कितने तरीके के, कितने कैटेगरी के डायनासोर्स होते थे। उसके लिए उन्होंने ये पार्क बताया है। और यहाँ पे आप जिस भी डायनासोर के पास जाएंगे उसके पास एक स्पीकर